उसकी जो गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें तूफानों की चल रही हैं, हमें इंसानियत की तकलीफ है कि इंसान है, पुकार रहा होगा कि अल्लाह तेरी मददगार है। आज की रात तो जो है ना कोई सुकून से सोएगा ना, हम बात करेंगे, हम बताएंगे बेटा डरने की जरूरत नहीं, डरना तो सब ने है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक इंसान जो खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा है, जिसे अल्लाह ने कमजोर बनाया है, उसके उस गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें हैं तूफानों की, उसकी जो गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें तूफानों की चल रही हैं, आज उन लहरों को हम इंशाअल्लाह ताला, उन लहरों पे बात होगी, उन तूफानों पर बात होगी। Allahu Akbar, this is giving me goosebumps literally. चले इंशाल्लाह। मैं रुलाने नहीं आया लोगों को, लेकिन हम ये जरूर पहुंचने आए आज। हाँ, आज तो आंसू, हमें तकलीफ है, हमें इंसानियत की तकलीफ है कि इंसान है, मुसलमान है या गैर मुसलमान, इंसान के सीने में दर्द है, उसे एक तड़कता हुआ दिल ही बर्दाश्त कर, उसको फील कर सकता है। शेख मैं समझता हूँ ये वही समझ सकता है जो गुजरा वैसे। ये बात नहीं है गुजरा हो या ना हो, मेरी कोई कहानी इतनी कोई सुपर कहानी नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ है कि कहीं किस कोने में बैठ के कोई पुकार रहा होगा कि अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अल्लाह मतला नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई, अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई। यानी अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनु माहु, जो अंबिया के साथ लोग थे इतना झंझोड़ में थे वो कि वो बोल पड़े मता अल्लाह तेरी मदद कहाँ रहे। ऐसे तूफान जो लोगों पे गुजर रहे होंगे, चलो आज क्या कल मेरी सांस अगर बंद भी हो जाती है, आज की रात तो जो है ना कोई सुकून से सोएगा ना, हम बात करेंगे, हम बताएंगे बेटा डरने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों को, कौम की बेटों को घबराने की जरूरत नहीं, डरना तो सब ने है, लेकिन जिए तो कम से कम उस शान से जिए कि डर भी कदमों पे आके अपनी उसकी जान निकल जाए कि किसी शेर के पास आके आज मुकाबला हुआ है। सुकून, इसका जो बेसिक रूट है ना वो है सीन कैफ नून सकन, इसके पीछे मीम लगा दो तो ये बन जाता है मस्कन। इस सीन काफ नून की बुनियाद में है जहां हरकत खत्म हो जाती है, हरकत और उसका हिलना फड़फड़ाना, उसकी मोबिलिटी या उसकी वो सेटलमेंट को कहते हैं सकन, कि वो उसको ठहरा देती है, करार आ जाता है उसमें। मीम लगा दें मस्कन, जहां पूरे दिन की इंसान की एक्टिविटी आके ठहरती है, मस्कन घर को कहते हैं। लेकिन सीन काफ नून के पीछे मस्कन, मीम लगाया तो मस्कन बन गया। इसी तरीके से सीन काफ के आगे या लगाया और फिर नून लगाया, सिकीन छुरी को कहते हैं। छुरी जब गोश्त पे फिरती है तो जानवर की हरकत बंद हो जाती है। यही सीन काफ नून जो है सकन जिसे हम कहते हैं, इधर सीन काफ के आगे वाव लगाएं सुकून या सकीनत, सकीना भी इसी से है। इसका मतलब है कि जो कल्ब है ना, जो एक हालत से दूसरी, कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि कल्ब कहते हैं हालत बदलने वाली चीज। इनकलाब भी इसी से निकला, एक हालत से दूसरी हालत में बदल। इंसान की नफ्सियात और जो उसके अंदर की सोची और उसके ख्याल और उसके एहसासात और उसके जज्बात और उसके इदराकात, उसके इमोशंस, उसकी माजी की बातें, उसका वैक्यूम, उसकी कंफ्यूजन्स, उसके डाउट्स, उसके शक, उसके शुबहात, उसका डर, उसकी उम्मीद, उसका खौफ, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका गम, उसकी खुशी, उसका गुस्सा और गजब, जब ये हिलता है तो इंसान का दिल हिलता है। और इस हरकत को बेहरकत करने का नाम है सुकून, कि उसके दिल के अंदर ठहराव आ जाए, हालात और अंदर की दुनिया के बीच में ठहराव, हालात के साथ अलाइनमेंट हो जाए उसके माइंड की, उसके हार्ट की, उसकी सोच की। इसको कहते हैं सुकून। के दिल जो है ना वो उसका चैन, उसका करार, उसकी राहत, उसकी वो स्टेबल हो जाए। सवाल अगला इस पे जरूर बनता ही है कि वो इनस्टेबल क्यों होता है। एक बात तो है कि सुकून का ताल्लुक दिल के साथ है, दिल के साथ, और इसी दिल की उछल कूद का नाम बेसुकूनी, इसी दिल की
चेंज ऑफ पोजीशन का नाम बेसुकूनी और बेकरारी, इसी दिल की छलांगों और गुलाटियों का नाम बेसुकूनी है, इसी दिल के गैज अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड गुस्से का नाम बेसुकूनी है, अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड उम्मीद का नाम बेसुकूनी है, अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड फ्रस्ट्रेशन का नाम बेसुकूनी है, अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड अफकार और सोचें और कंफ्यूजन्स का नाम बेसुकूनी, बेयकीनी का नाम बेसुकूनी, शुबहात और शक का नाम बेसुकूनी, गम और गम की कंटिन्यूटी का कन्वर्जेंस, उससे उस गम से मुस्बत निकलने के बजाय मंफी निकलने का नाम बेसुकूनी। ये सारी अंदर की दुनिया जो रूह और नफ्स और अल्लतीफ सुदूर, ये जो इन दो सीने के, ये सीने के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है, इसके अंदर जो करार नहीं आ रहा ना, वो करार का नाम सुकून है। इसका अपनी पोजीशन के ऊपर फड़फड़ाना, ये बेसुकूनी है। उसका नाम आप एंजाइटी रख लें, क्यूरियोसिटी रख लें, डिप्रेशन रख लें, फ्रस्ट्रेशन रख लें, डिसऑर्डर्स कह लें, साइकोपैथी कह लें, ये जो भी नाम इसको आप देंगे, पीछे इंसान के माइंड की सेटल्ड पोजीशन नहीं होना, वो सेटल्ड नहीं। और सेटल होने का नाम है सकन, मस्कन, जहां हम घर में सेटल हो जाते। सिकीन वो छुरी जो सेटल कर देती है उसको, तो इस दिल को सेटल करने का नाम है सुकून। बॉडी को सेटल करने का नाम सुकून नहीं है, दिल को सेटल करने का नाम सुकून। ये दिल जो है ना, वो कनेक्टेड है सेंसेस के साथ। नजर, समा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। वहां भी अल्लाह ने कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माओं के पेटों से पैदा किया। ला तालमूना शैया, तुम कोई भी इल्म नहीं रखते थे। वजअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफ़िदा, तो द सेंस ऑफ सीइंग से दिल के ऊपर एक असर आएगा। द सेंस ऑफ हियरिंग विल अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द हार्ट। सोचना, सुनना, महसूस करना, छूना, इन हिस्से दिल इफेक्ट होगा। तो जितनी भी चीजें कायनात में एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उसका दिल पे एक असर होगा। या वो उसे सुकून देंगी, या उसे वो बेसुकून करेंगी, या वो उसे बीच में कहीं अटका के रखेंगी। तो पैसा, दौलत, ये सारी बातें बाद में होनी चाहिए। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए कि सुकून का ताल्लुक पहले इल्म के साथ है। एक इल्म के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। इल्म जो वो देख रहा है, जो वो सीख रहा है, जो वो महसूस कर रहा है। अब मैं इस सामने एक दीवार को देख रहा हूं, उस दीवार से मेरे अंदर का प्रोसेस क्या उस दीवार से ले रहा है, उसी की बेस पर मेरे दिल की हालत होगी, मेरे माइंड सेंसेस हिलेंगी उसके लिहाज। अगर मैं उस दीवार से खतरा महसूस कर रहा हूं तो वो खतरे की घंटी ऑन करेगा। अगर उस दीवार से मैं कोई मुस्बत चीज निकालता हूं, कोई उम्मीद लेता हूं, तो दिल उससे मजीद उम्मीद होगा, होपफुल होगा। तो इस सबका ताल्लुक सेंसेस के साथ। जाल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफ़िदा, आंख कान दिल दिए, लाल लकुम, ताकि तुम उसमें अपना एक नजरिया बनाओ।